हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन 23 से और 25 तक का रिवीजन करेंगे, जो कल बाकी रह गया था, और आगे फिर 5 का कर लेंगे। और जिनको इनका पीडीएफ चाहिए वो यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज कर दें, और व्हाट्सअप मैसेज अपनी सभ्यता से करें, कुछ भी ना लिखें मैसेज में। व्हाट्सअप मैसेज का रिप्लाई शाम को आता है, शाम के 6 बजे के बाद। सेट 23 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच, इसकी अवधि 90 मिनट की होती है और ब्रेक टाइम इसमें 15 मिनट का होता है और एक्स्ट्रा टाइम 30 मिनट का होता है। तो यह 120 मिनट तक का मैच चला जाता है। इसके मैदान की लंबाई चौड़ाई 105 मीटर गुणा 68 मीटर होती है। सवाल नंबर 2, भारत के सॉन्ग के राग, भैरवी राग प्रातःकाल गाया जाता है। पूर्वी, हिडोल, हिडोल बसंत ऋतु में गाया जाता है। हिडोल भोपाली रात्रि का पहले पैर में गाया जाता है, भोपाली राग। और बागेश्वरी राग ये अर्धरात्रि के राग में गाया जाता है। काफ़ी ये होली के समय गाया जाता है, और राग देश राग ये रात्रि के दूसरे पैर में गाया जाता है। अगला सवाल है, पतंगोत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है, ये अहमदाबाद में मनाया जाता है। बैसाखी और शहीदी मेला ये अमृतसर में मनाया जाता है, और सोनपुर पशु मेला ये पटना में मनाया जाता है। गुजरात में बोहा मेला, शामलाजी मेला और पैराग्लाइडिंग, रण महोत्सव और मोडेरा महोत्सव ये सभी गुजरात में मनाए जाते हैं। राजस्थान में भी पतंग उत्सव मनाया जाता है, जयपुर में। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। 7 मई को अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF दिवस मनाया जाता है। स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हाथ धुलाई दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और मेंस्ट्रुएशंस डे ये मासिक धर्म से संबंधित है, ये 28 मई को मनाया जाता है। शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छ दिवस ये 5 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, हजरत निजामुद्दीन औलिया नई दिल्ली, इनका मकबरा हुमायूं के मकबरे के नज़दीक स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में है। निजामुद्दीन औलिया के गुरु बाबा फरीद थे और इनके शिष्य अमीर खुसरो थे। निजामुद्दीन औलिया का प्रमुख कथन है, हुनूज दिल्ली दुरस्त है। गयासुद्दीन तुगलक से कहा था इन्होंने ये। गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल 1320 से 1325 था। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 और फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल 1351 से 1388 रहा। अगला सवाल है, धननगर पूजा नृत्य यह गोवा का है। टोन्या मेल, कुणबी और देखनी नृत्य और मुसोल नृत्य ये सभी गोवा के नृत्य हैं। बिहार के हैं जोगीड़ा और जिहिजिया नृत्य। चंडीगढ़ का है गिद्दा। पुदुचेरी का गराडी और गिरडा नृत्य है, ये मध्य प्रदेश का है। अगला सवाल है, भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है पुनीता अरोड़ा। पहली महिला अफसर आर्मी प्रिया झिंगन। पहली महिला अफसर बहादुरी अवार्ड मिताली मधुमिता को मिला है। कारगिल गर्ल के नाम से जानी जाती हैं गुंजन सक्सेना। एयरफोर्स की पहली महिला एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय। और महिला अफसर पायलट भावना कांत, अतुल, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह है। अगला सवाल है, पुरातात्विक स्थल गुजरात का है रंगपुर धौलावीरा, ये 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर है धौलावीरा। और अमरपुरा, सुरकोटड़ा, लोथल ये सभी पुरातात्विक स्थल हैं। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है लोथल को। बंदरगाह है लोथल, हड़प्पा समय का। अगला सवाल है, राखीगढ़ी ये हरियाणा में, इसकी खोज 1963 में हुई थी। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है ये राखीगढ़ी। हड़प्पा का सबसे पुराना नगर 2014 में भिड़ाना हरियाणा में। और मीनांथल, बालू, बनावली ये हड़प्पा सभ्यता के हरियाणा में है। अगला है, गुफाएं, भीमबेटका की गुफा ये मध्य प्रदेश में, ये यूनेस्को में 2003 में शामिल हुई। हम्पी कर्नाटक में, ये 1986 में यूनेस्को में शामिल हुई। फतेहपुर सीकरी ये उत्तर प्रदेश में 1986 में शामिल हुई। कोणार्क सूर्य मंदिर ये उड़ीसा का है, 1984 में यूनेस्को में शामिल हुआ। अजंता एलोरा की गुफा ये 1983 में यूनेस्को में शामिल हुई। एलिफेंटा की गुफा
ये 1987 में यूनेस्को में शामिल हुई। सांची बौद्ध स्तूप स्मारक ये 1989 में यूनेस्को में शामिल हुआ। खजुराहो मध्य प्रदेश ये भी 1986 में यूनेस्को में शामिल हुआ। अगला सवाल है बॉम्बे द्वीप ये पुर्तगालियों के अधीन था। इसको दहेज के रूप में इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड को दान दहेज के रूप में दे दिया गया। चार्ल्स ने इसको EIC को दिया 10 पाउंड एनुअली पर 1661 में। अगला सवाल है फैरजी आंदोलन ये बंगाल का है। मोपला विद्रोह ये मालाबार का है जो 1921 में हुआ। कुक्का आंदोलन ये पंजाब का है। पालीगर विद्रोह ये करनाल का है, करनूल। और कुक्का आंदोलन नामधारी सिंह द्वारा चलाया गया था। इसमें नेतृत्व बालक सिंह ने किया था। पावना विद्रोह 1873 में बंगाल में चलाया गया। बिजोलिया विद्रोह 1857 में राजस्थान में चलाया गया। IPC इसको लागू 1 जनवरी 1862 से किया गया। IPC 309 आत्महत्या का प्रयास 1 साल की सजा है इसमें। IPC 306 आत्महत्या के लिए उकसाना IPC 306। IPC 302 हत्या का दंड IPC 302 में है। अगला सवाल है नॉर्थ विनियमन अधिनियम ये 1773 का है। EIC की देखरेख प्रबंधन एक्ट है ये। अधिकार क्षेत्र इसका बंगाल, मद्रास और बॉम्बे रहा। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 22 अक्टूबर 1774 को की गई। 1+3 जज। बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से। रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1833 से। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1833 के एक्ट से। भारत के वायसराय बने कैनिंग 1858 के एक्ट से। भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है मंत्रिमंडल सचिवालय। कैबिनेट सचिव का वेतन 2.50 लाख होता है। अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थान खोलने के लिए अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 27 धर्म प्रचार कर छूट। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अगला सवाल है चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। हिममंडल का अध्ययन क्रायोस्फीयर कहलाता है। भू आकृति का अध्ययन जियोमोर्फोलॉजी कहलाता है। खनिज का अध्ययन मिनरलोजी कहलाता है। पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन पोलियोबायोलॉजी कहलाता है। और मिट्टी का अध्ययन पैडोलॉजी कहलाता है। ओशुडू झील पक्षी अभ्यारण्य ये मिजोरम में है। डंपा और तंबी झील अभ्यारण्य भी ये मिजोरम में है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य ये यूपी में है। मयानी पक्षी अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में है। और वेल्लोर तमिलनाडु में है। कुलिक ये पश्चिम बंगाल में है। पुलिकट ये आंध्र प्रदेश में है। नजफगढ़ ये दिल्ली में है। बोत्तल ये कर्नाटक में है। और चित्रागुड़ी ये तमिलनाडु में है। पूर्वोत्तर भारत की निकलने वाली सबसे लंबी नदी सूरमा है। असम में इसको बराक कहते हैं। बांग्लादेश में भी यह बहती है। और ये दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं, सूरमा और कुशियार में। अगला है सवाल डाफला पहाड़ी ये अरुणाचल प्रदेश में है। आका, मीरी और अबोर और मीसमी पहाड़ी ये सभी अरुणाचल प्रदेश के हैं। देवमाली पहाड़ी ये उड़ीसा में है। पारसनाथ की पहाड़ी ये झारखंड में है। अगला सवाल है EPFO इसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये 1952 का एक्ट है। इसमें स्वयं EPC के मध्य एम्प्लॉयज़ पर्सन स्कीम 1995। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP स्टार्ट 1986 से राजीव गांधी द्वारा यह प्रारंभ किया गया। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम इसको आगे अटल जी ने भी चलाया। 1999 में कुल स्वच्छता अभियान चलाया। इसका लक्ष्य 2010 तक खुले में शौच मुक्त करना था। फिर आया स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान 2.0 आया फिर 2 अक्टूबर 2021 को। अगला सवाल है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस कहा जाता है। अगला सवाल है ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत से स्त्रावित होता है, ट्रिप्सिन होता है। लाइपेज अग्नाशय से स्त्रावित होता है। पितरस बाइल जूस ये लीवर से स्त्रावित होता है। अगला सवाल है अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। लवणता को मापने के लिए सीलोमीटर,
सांद्रता मापने के लिए कैलोरीमीटर, तीव्रता प्रकाश मापने के लिए फोटोमीटर, तरल की श्यानता मापने के लिए विस्कोमीटर। और अगला सवाल है रेयान, कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है इसको। और नाइलॉन, नाइलॉन न्यूयॉर्क और लंदन शब्द के नाम पर रखा गया था नाइलॉन का नाम। वॉल ऑफ पीस मुरैल, ये केरल में है। भारतीय शांति की भित्ति दीवार है, ये 700 फीट इसकी लंबाई है। इसके कलाकार हैं सुरेश के नायर और इस पर 250 भाषाओं में शांति शब्द लिखा है। ताड़ के पत्तों से बनी पांडुलिपियों का संग्रहालय भी केरल में है। आर्द्रभूमि बचाओ आंदोलन स्टार्ट गोवा से किया गया था। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य, 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, डिवीजन फॉर ऑल स्कूल्स आई हेल्थ प्रोग्राम। एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक भी गोवा में हुई थी। झरनी योजना पोर्टल, ये झारखंड में लॉन्च किया गया। रोजगार पंजीकरण हेतु प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण, ये झारखंड में किया गया। खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य बना झारखंड। पहला राज्य एटलस जारी करने वाला बिहार था, दूसरा उड़ीसा था और तीसरा झारखंड बन गया है। संभव पोर्टल लॉन्च किया यूपी में। आयु ऐप और दिशांक ऐप, ये कर्नाटक में लॉन्च किया गया। श्वास ऐप, ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। शैली और लकबिल ऐप, ये केरल में लॉन्च किया गया। पीएम फसल बीमा योजना, इसमें टॉप पर रहा कर्नाटक। सेट नंबर 24 का रिवीजन करते हैं। पहला सवाल है पालघाट मणि अय्यर, ये मृदंगम से संबंधित है। ठाकुर भीखम सिंह, पालहर रज्जू और जगदीश सिंह, ये भी मृदंगम से संबंध रखते हैं। वायलिन वादक है अली सुब्रमण्यम, वीणा वादक हैं अलाउद्दीन खान और घटम से हैं TN विनायक राम और EM सुब्रमण्यम। थॉमस कप, ये बैडमिंटन कप है, ये मेल का कप है। उबेर कप, ये बैडमिंटन कप, ये फीमेल का है। उबेर कप बैडमिंटन का। रहमतुल्ला कप और सुधीर कप और चड्डा कप और नारंग कप, ये सभी बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। आइस हॉकी, ये स्टेनले कप। चेस के हैं खेतान ट्रॉफी और हवाई ट्रॉफी। तलवारबाजी, भवानी देवी विश्व चैंपियन, इन्होंने गोल्ड जीता है तलवारबाजी में। और टोक्यो में भी इन्होंने भाग लिया था, ये चौथे नंबर पर रही थी। दी पोस्ट ऑफिस पुस्तक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। कपाल कुंडला, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है कपाल कुंडला। देवदास, ये शरत चंद्र चटर्जी की है। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक चौखेर वाली, गलफ गुच्छा, वोकेशंस, दी गार्डनर और काबुली वाला, चौखेर वाली, गलफ गुच्छा, वोकेशंस और दी गार्डनर पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के हैं। दी लेसन्स एंड दी वर्ल्ड और गीतांजलि पुस्तक भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। अगला सवाल है नाओमी ओसाका, ये जापान की खिलाड़ी है। पहली एशिया खिलाड़ी नंबर 1 रैंकिंग टेनिस में है नाओमी ओसाका। इनकी पुस्तक है दी वे चैंपियंस प्ले। मारिया सारापोवा, ये रशिया की है। एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की है। ईगा स्वीटेक, ये पोलैंड की खिलाड़ी है। आर्यन सबलेंका, ये बेलारूस की है। और विक्टोरिया अजारेका, ये रूस की है। होजागिरी आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला फेस्टिवल है, ये त्रिपुरा का है। होजागिरी उत्सव, त्रिपुरा के अन्य उत्सव लेबांग, ममिता महोत्सव और सुलमानी और वेलकम महोत्सव, ये सभी त्रिपुरा के हैं। पठेनी और सुग्गी, ये कर्नाटक के हैं। और पाला दस्कथिया, ये उड़ीसा का है। पधर और हुडो, ये गुजरात का है। और पठेनी, ये केरल का है। निशान ए पाक 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मोरारजी देसाई को दिया गया और इनको भारत रत्न 1991 में दिया गया। सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री रहे 81 साल के। अपने जन्मदिन पर बजट पेश किया इन्होंने 29 फरवरी को। और इनकी पुस्तक थी नेचर केयर, मोरारजी देसाई की। और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी रहे थे मोरारजी देसाई। राजीव गांधी को भारत रत्न 1991 में मिला। बैजोवादी अंतर, ये तंतुवादी अंतर है। आघातीवादी अंतर तबला, मृदंगम और घटम। सुशीरवादी अंतर, ये हवा से बजते हैं जैसे कि बांसुरी। तंतुवादी अंतर तार वाले होते हैं, इसमें वायलिन, सितार, वीणा, गिटार और शैलो आते हैं। अगला सवाल है रामपुर सैसवाना घराना, इसे संबंध रखते हैं गुलाम मुस्तफ़ा खान, राशिद खान, इनायत खान और उस्ताद सादिक खान। किशोरी अमोनकर घराना, ये जयपुर घराना से है। किशोरी अमोनकर जयपुर घराने से संबंध रखती है। मालिनी
राजू रकर ये ग्वालियर घराने से संबंध रखती हैं और फैयाज खान ये किराने घराने से संबंध रखते हैं। गोला धोरा स्थल ये गुजरात में है। लोथल, रंगपुर और धौलावीरा स्थान ये भी गुजरात में है। कालीबंगन, बिंजौर और कर्णपुरा ये सभी राजस्थान में है। राखीगढ़ी और बनावली ये हरियाणा में है। रोपड़, रूपनगढ़ ये पंजाब में है। हिंदवी स्वराज्य मध्यकालीन युग, इसके संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ। स्थान शिवनेर दुर्ग में। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई। इनकी उपाधि छत्रपति और हैंदव की थी, 1674 में मिली। इसकी राजधानी रायगढ़ थी। मंत्रिमंडल इसका अष्टप्रधान था और शिवाजी के राज में सरदेशमुखी 1/10% और चौथकर 1/4 25% थी। अगला सवाल है बारिंद के मैदान, ये बांग्लादेश की तरफ पश्चिम बंगाल में है। बारिंद के मैदान पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कबीर थे अमीर खुसरो। मिर्जा गालिब ये बहादुर शाह जफर के समय थे 1857 की क्रांति में। मिर्जा गालिब। अमीर खुसरो पैरट ऑफ इंडिया, तोता ये हिंद भी कहा जाता है इनको। जनक तबला और सितार के इनको जनक कहा जाता है। खड़ी बोली की रचनाएं करते थे। इनकी रचनाएं असीका, तुगलकनामा, फिरान उस्सादैन। इनका जन्म स्थान यूपी के एटा में था और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। अगला सवाल है न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 में आया और बंधुआ मजदूरी एक्ट 1976 में आया। अगला सवाल है 1975 में भारत के आपातकालीन समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया और 21 मार्च 1977 तक लगाया, या 21 माह तक चला और अनुच्छेद 352 के तहत यह लगाया गया था। इस समय पीएम इंदिरा गांधी थी और परिणाम भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। जनता पार्टी का उदय हुआ। अगला सवाल है संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को और प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और इसको बाद में प्रस्तावना कहा गया उद्देश्य को। अगला सवाल है सितंबर 2020 तक सर्वाधिक समय तक लोकसभा का सदस्य रहने का रिकॉर्ड इंद्रजीत गुप्ता के पास है। ये सीपीआई पार्टी के हैं। 11 बार ये लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी 10 बार लोकसभा से और 2 बार राज्यसभा से सदस्य रह चुके थे। PS सईदी ये 10 बार लोकसभा सदस्य रह चुके और सुमित्रा महाजन ये 8 बार लोकसभा की सदस्य रह चुके। अगला सवाल है संविधान सभा का 5वां सत्र 14 से 30 अगस्त 1947। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946। दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा सत्र 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947। अंतिम सत्र 11वां सत्र 19 से 26 नवंबर 1949 तक। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई संविधान सभा की। आर्टिकल 368 ये भाग 20 में है। इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक को प्रस्तुत करने से हो जाता है। इसको साउथ अफ्रीका से भारत के संविधान में लिया गया है। पहली बार 10 मई 1951 को संविधान संशोधन किया गया और इसको 18 जून 1951 को पारित भी कर दिया गया संसद के द्वारा। अगला सवाल है लोकसभा में यूटी के प्रतिनिधित्व को 25 से 20 कब किया? 31वां संविधान संशोधन 1973 से। लोकसभा में सदस्य संख्या 525 से 545 की और 2026 तक लोकसभा की सीटों का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से पास किया गया 1948 से। मृदा में 16 पोषक तत्व होते हैं और जिसमें से सबसे अधिक मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम पत्तियों में होता है। सोइल सर्वे डिपार्टमेंट 1956 में गठित किया गया। भारत में सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालयी श्रृंखला है जिसका विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है और सबसे प्राचीन श्रृंखला अरावली है। हिमालय का ऊंचाई पूर्व में अधिक है। हिमालय की ऊंचाई पूर्व में अधिक है और पश्चिम में कम है। मिंटू
नदी ये मेघालय की है। मेघालय में गनोल नदी, सिमसांग नदी और अगला से है धनश्री और दिवांग नदी ये असम में है। पंपा नदी और भारतपुड़ा नदी ये केरल में है। वैतरणी नदी ये उड़ीसा में है। अगला सवाल है आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि लक्ष्य चौथी पंचवर्षीय योजना में लिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम था 1969 से 1974। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भी इसी पंचवर्षीय योजना के तहत अंदर हुआ था। जब पानी में नमक डाला जाता है तो इसका क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। मानव नेत्र में रेटिना पर चित्र बनता है। ये सवाल है मानव नेत्र में चित्र कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। आइरिस आँखों का रंग कहलाता है। रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस नेत्रदान में कॉर्निया दान में दिया जाता है। पानी को कठोर बनाने के लिए दो प्रमुख खनिज मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फराइड का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये 5 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 9 फरवरी को इंटरनेट डे, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। अगला सवाल है पीएम श्री योजना ये महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई। 5वां यूथ इंडियन गेम्स में शीर्ष पर रहा महाराष्ट्र। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में रशिया के राष्ट्रपति के खिलाफ वारंट जारी किया गया। आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कैप्टन कौन बने, डेविड वार्नर। आईपीएल में 700 चौके जड़ने वाले धवन हैं। सेट नंबर 25 का रिवीजन करते हैं। पहला सवाल है पर्युषण पर्व यह एक जैन त्यौहार है और हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद में मनाया जाता है। पौराज व 10 लक्षण भी इसको कहते हैं। यह 8 से 10 दिन का पर्व है। इसमें त्यौहार का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है और यह दामावणी का दिन होता है। जैन त्यौहार अन्य त्यौहार है जैन में श्रुत पंचमी, वीर शासम जयंती, अक्षय तृतीया। जैन नववर्ष का प्रथम दिन वीर शासम जयंती कहलाता है। मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। वांगला नृत्य मेघालय का है। होजागिरी, गरिया, हिकाक और डेलो ये त्रिपुरा के हैं। अरुणाचल के पोग, दामिडा, तापू, रेखमपाड़ा, खापटी, लायन, पीकोक ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। लॉन टेनिस की गेंद का मानक वजन 56 से 59.4 ग्राम तक होता है। टेबल टेनिस की गेंद का वजन 2.7 ग्राम का होता है। बैडमिंटन की कोर्क का वजन 4.7 ग्राम से 5.51 ग्राम होता है। लॉन टेनिस मैदान की लंबाई 78 फीट होती है, चौड़ाई 27 फीट और 27 फीट या 36 फीट होती है। सिंगल में 27 फीट और डबल में 36 फीट होती है। अजय ठाकुर का संबंध है कबड्डी से। ये पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड जीत चुके हैं अजय ठाकुर। अन्य खिलाड़ी मनजीत छिल्लर, नवीन कुमार, प्रदीप नरवाल, दीपक हुड्डा, अनूप कुमार और राहुल चौधरी का संबंध भी कबड्डी से है। ईला अरुण व अहल्ला जिलाबाई यह लोक गायिका है राजस्थान की। इनके प्रमुख गीत रिंग रिंग रिंगा और संड, गुपचुप और खलनायक इनके प्रमुख गीत हैं और ये पीयूष पांडे की बहन है। अगला सवाल है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इनका हेडक्वार्टर ये यूएनईपी है। इसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी केन्या में है। 5 जून 1972 को इसका गठन किया गया स्टॉकहोम सम्मेलन में। इनके चीफ इगर इडरसन है। अगला सवाल है यूनेस्को इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में है। आईओसी का मुख्यालय लुसाने में है और ओपेक का मुख्यालय वियना में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। अगला सवाल है विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर कर्नाटक में है। तुंगभद्रा नदी के किनारे विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर, इनको पंपाती भी कहते हैं और इनका निर्माण चालुक्य वंश के देवराय थर्ड ने करवाया था। इनको यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर को। कर्नाटक के अन्य मंदिर उडुपी मंदिर ये कृष्ण का मंदिर है। मुक्तेश्वर मंदिर ये शिव का है।
विट्ठल मंदिर ये विष्णु का मंदिर है। मल्लिकार्जुन मंदिर ये शिव जी का है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। इनके हेड खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 24 नवंबर 2005 को की गई थी। वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 1999 में IOC के द्वारा की गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन है ये IOC, और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में रखा गया। इसका पहला प्रयोग एथलेटिक्स ओलंपिक 2004 में किया गया वाडा का। अगला सवाल है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक ये रस्किन बॉन्ड की है। मिक्स ऑफ मॉडर्न इंडिया ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। दी सिंगिंग ये स्टेफन किंग की पुस्तक है। और क्रिकेट द्रोड ये अनिल वासु की पुस्तक है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अन्य द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, एंग्री रिवर, दिल्ली इज नॉट फार और द गर्ल ऑन द ट्रेन, ये सभी रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच T20, इसमें 6 ओवर के दौरान 30 गज के बाहर 2 खिलाड़ी रहते हैं और पावर प्ले के बाद 5 खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं बाउंड 30 गज से। और वनडे में 1 से 10 ओवर में 2 खिलाड़ी 30 गज से बाहर होते हैं और फिर 11 से 40 ओवर में 4 खिलाड़ी 30 गज से बाहर हो जाते हैं और 41 ओवर में 5 खिलाड़ी 30 गज से बाहर हो जाते हैं। ओवर लिमिट T20 में एक गेंदबाज 4 ओवर फेंक सकता है मैक्सिमम, और वनडे में 10 ओवर फेंक सकता है एक गेंदबाज। मिले सुर मेरा तुम्हारा यह गाया पीयूष पांडे ने और इसको कंपोज किया भीमसेन जोशी ने। IVC इंडियन वेनिसर वो ये है हड़प्पा सभ्यता, इसका उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे, और पूर्व में यह है आलमगीर यूपी तक है हिंडन नदी के किनारे तक, और पश्चिम में यह सुतकंगेडोर दासक नदी पाकिस्तान तक है बलूचिस्तान में। अगला सवाल है, मालवा मध्य प्रदेश में, इस पर अलाउद्दीन ने कब्जा 1305 में किया। अलाउद्दीन का कार्यकाल 1296 से 1316 रहा। अली गुरशाप नाम भी इनका ही है। उत्तर भारत के अभियान इनके गुजरात में 1299 में करण बघेल के खिलाफ, रणथंभौर में हमीर देव के खिलाफ 1301 में, चित्तौड़गढ़ पर 1303 में राणा रतन सिंह पर, और मालवा में 1305 सहलदेव पर, सेनापति इसके कोका प्रधान थे। और दक्षिण में अभियान इनके मलिक काफूर ने किए, इसको हजार दिनारी भी कहा जाता था। इसको गुजरात अभियान से पकड़ा था मलिक काफूर को। वारगल 1809 से 1310, प्रताप रुद्रदेव, होयसल वंश ये द्वार समुद्रम 1311 से बल्लाल थर्ड। इनके विजय अभियान ख्वाइजन उल फुतो में अमीर खुसरो ने लिखे हैं। रानी पद्मावती की जीवनी पद्मावत लिखी 1340 ईस्वी में, जिस समय शेर शाह गद्दी पर थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है पद्मावत। अगला सवाल है, शीश महल या दर्पण महल का निर्माण महाराजा नरिंदर सिंह ने करवाया पटियाला में। इसको मोती बाग महल के पीछे इनका निर्माण किया गया। मोती बाग महल के पीछे है ये शीश महल या दर्पण महल। अगला सवाल है, पंजाब का किला, इसमें पंजाब में जो किले हैं वो है किला मुबारक। इसमें रजिया को कैद करके अल्तोनिया ने रखा था। रजिया का कार्यकाल 1236 से 1240 है। अल्तोनिया रजिया के खिलाफ भटिंडा में तरब का विद्रोह। बहादुरगढ़ किला, फिलौर किला और गोविंदगढ़ का किला ये सभी पंजाब में है। IAAO की फुल फॉर्म है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डेवलपमेंट। 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम यह 1955 में जो था उसको लागू किया गया। इसमें संशोधन हो चुके हैं 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में। इसका उद्देश्य है 6 समुदायों से और 3 देशों से। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी यदि भारत आना चाहते हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। 10 जनवरी 2020 को इसको लागू कर दिया गया है। 10 जनवरी 2020 को पेश 12 दिसंबर 2019 को किया। इसको अधिसूचित किया था 12 दिसंबर 2019 को।
अगला सवाल है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक भाषा 343A में बनाया गया। 343B अंग्रेजी 26 जनवरी 1950 को, भाग 17 26 जनवरी 1965 तक हिंदी के साथ सरकारी कार्यों में प्रयोग, और हिंदी को राज्य भाषा 14 सितंबर 1949 को बनाया गया। 1963 को राजभाषा कानून आया, 1963 को। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग का गठन किया गया। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि के विकास के निर्देश अनुच्छेद 351 देता है। अगला सवाल है, 103वां संविधान संशोधन 2019 में भारतीय संविधान संशोधन, इसमें अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया और EWS को 10% आरक्षण दिया गया। 102वां संविधान संशोधन में OBC संबंधित है। 104वां SC/ST को 10 साल के लिए रिजर्वेशन को बढ़ाया गया। 105वां संविधान संशोधन सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके वर्ग की पहचान राज्य स्वयं करें। अगला सवाल है, बनास, शिप्रा, कुन्नू और पार्वती और काली ये चंबल की सहायक नदियां हैं और चंबल यमुना की सहायक नदी है। चंबल का उद्गम जनापाऊ की पहाड़ी से होता है, मऊ मध्य प्रदेश में, और चंबल नदी मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में बहती है और इसका पुराना नाम चंबल का चरमणवती है। सतलुज नदी का वेदों में नाम सतुद्री है और चेनाब का अश्किनी है। अगला सवाल है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर ये पनामा नहर को जोड़ते हैं, कृत्रिम नहर है ये। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कील नहर जर्मनी में। ईरी नहर ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है, ईरी नहर। सेवराय पहाड़ी ये तमिलनाडु में। मिकिर पहाड़ी ये असम में है। महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ियाँ हैं। महादेव, भारनेर और पीपला पहाड़ी ये मध्य प्रदेश में है। कैमूर यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार में है। पटकाई बुम ये असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में है। पटकाई बुम। अरकू हिल स्टेशन और कोपरी हिल स्टेशन ये आंध्र प्रदेश में है। लैशडाउन ये उत्तराखंड में है। माथेराम ये महाराष्ट्र में है और करनौल ये हिमाचल प्रदेश में हिल स्टेशन है। मिरिक ये पश्चिम बंगाल में और कोलिट्टम ये कोटिलिस ये तमिलनाडु में है। नियार बांध नियार नदी पर है। गुरुत्वाकर्षण बांध भी कहा जाता है, ये केरल में है। नियार बांध नियार नदी पर गुरुत्वाकर्षण बांध कहा जाता है, इसको ये केरल में है। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, इसकी स्थापना 11 मई 2000 को हुई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। NPC, इसके हेड प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। मंत्रालय स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय के अधीन आते हैं ये। अगला सवाल है, PM गरीब कल्याण योजना 2016 दिसंबर में प्रारंभ की गई। PMJDY ये 28 अगस्त 2014 को। स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को। मेक इन इंडिया 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये भी 2014 की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 24 जनवरी 2015 की है। PM मुद्रा योजना ये भी 2015 की है। PM उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 की है। PM उज्ज्वला योजना 2.0 ये 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ की गई। स्किन डिजीज इस पैरोसिस है और रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारियां अस्थमा, इन्फ्लुएंजा और न्यूमोनिया है। अगला सवाल है, मधुमक्खी के डंक को बेअसर मदद करेगा बेकिंग सोडा, फार्मिक अम्ल, इसको मोथोनोजाइड अम्ल भी कहा जाता है। मधुमक्खी के डंक में जो होता है HCOOH। बेकिंग सोडा में क्षार होता है ये NaCO3। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किस राज्य की पुलिस को दिया गया? हरियाणा पुलिस को दिया गया। अमित शाह ने यह प्रदान किया। इंडियन सोशलिस्ट डाटा सेंटर ये हरियाणा में है। आसिका पुलिस स्टेशन ये उड़ीसा में है। घोड़े जात्रा यह घोड़ों का त्यौहार है, ये नेपाल में मनाया जाता है। घोड़े जात्रा नेपाल की क्रिकेट टीम के कोच हैं मनोज प्रभाकर, और जो अपने चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, वो नेपाल ये चुनाव में पर्यवेक्षक चुने गए हैं भारत से। नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र और इसका खेल है वॉलीबॉल। राज्य पशु इनका राष्ट्रीय पशु गाय है और इनकी राष्ट्रीय पंचायत ये अपनी संसद को कहते हैं। वोट फ्रॉम होम ये कर्नाटक में चलाया गया। अमृत नगरोत्थान योजना ये कर्नाटक में चलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस प्रोग्राम यह कर्नाटक में चलाया गया।
और भारत का पहला 3D मुद्रित प्रिंटेड डाकघर ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। ये थे अपने आज 23 से लेके 25 तक प्रैक्टिस सेट। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना, और PDF के लिए आपको नंबर स्टार्टिंग में बताए दिए थे, मैसेज कर देना। कल से रिवीजन करते हैं 26 से 30 का कल, और अच्छे से रिवीजन करेंगे अब कल से। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो देख के क्लास को। धन्यवाद।